बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 उसके हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। थ्योरम के ये क्वेश्चन है। थ्योरम मैंने पहले भी आपको सारे थ्योरम करा दिए हम। अब हम एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा आप ध्यान दें और समझे इसको, तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ देता हूँ। ये जो है ये आप अपनी बुक जो है वो खोल लें। उसे मैं यहाँ लिखूँगा नहीं, क्योंकि फिर वो टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1 का, इन अ ट्राइएंगल ए बी सी, एक ट्राइएंगल है ए बी सी, द बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, यानी बाइसेक्टर करना है एंगल बी का और एंगल सी का। पिछले क्वेश्चन में हमने एंगल का बाइसेक्ट किया हुआ है, इसलिए आपको पता है कि किसी भी एंगल का बाइसेक्ट करना उसको बराबर इक्वल 2 पार्ट्स में तकसीम करना होता है। मीट इन पॉइंट आई, यानी वो बाइसेक्टर जो हैं वो पॉइंट आई पर मीट करते हैं। प्रूव दैट, अब ये आगे ये गिवन है, जहाँ तक आगे प्रूव जो हमने करना है वो दिया हुआ है उसने। प्रूव दैट आई इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द 3 साइड्स बाई ट्राइएंगल ए बी सी, यानी वो कह रहा है प्रूव करें दैट आई इज इक्वल डिस्टेंस, कि इक्वल डिस्टेंट है, आई इक्वल डिस्टेंस है उसका 3 साइड से ट्राइएंगल के ए बी सी। तो चलें जी, हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो हम जो है वो ट्राइएंगल बना लेते हैं कि उसने क्या है कि ए बी सी एक ट्राइएंगल है, तो ए बी सी हम ट्राइएंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ये हमने ट्राइएंगल बना दिया। ये डियर स्टूडेंट्स, हमने ट्राइएंगल बना दिया। अब वो कह रहा है कि इन ट्राइएंगल ए बी सी द बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, यानी एंगल बी और एंगल सी का हम बाइसेक्टर जो है वो खींचेंगे। बाइसेक्ट मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स पहले बताया हुआ है कि ये एंगल है, ये एंगल है। अब यहाँ से ये इसका बाइसेक्ट कंपास की मदद से भी कह सकते हैं। ये एक आप जो है वो प्रकार लें और उसको इसका कोस लगाएं यहाँ रखकर, यहाँ आप प्रकार को हिला सकते हैं। अगर ना भी हिलाएं फिर भी कोई नहीं। अब दोबारा अगर एडजस्ट करना है प्रकार को, तो प्रकार एडजस्ट करके एक कोस लगाएं, उतनी प्रकार खुली रहे, यहाँ रख कर एक कोस लगाएं। जहाँ दोनों जो है वो आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ से ये लाइन खींच लें, तो ये एंगल बाइसेक्ट है। ये एंगल मसलन ये ए है और ये जो है वो टी है, तो ए टी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये इस एंगल का, तो इसका इक्वल पार्ट्स होंगे। ये अगर एंगल 1 रख लें और ये एंगल 2, तो ये इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये एंगल का बाइसेक्ट जो है किसी भी एंगल को डिवाइड इन इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, एंगल का कहेंगे। वो कह रहा है कि एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्ट करें। तो एंगल बी जो है, ये एंगल बी है, इसका मैं बाइसेक्ट करता हूँ। ये इसको मैं रेड पेंसिल से, चलें वो परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ से एंगल का बाइसेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको मैं बराबर पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूँ, बाइसेक्ट इसका। ये और एंगल सी जो है, इस एंगल सी का, ये इसका भी बाइसेक्ट करता हूँ। इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, ये अब इसका मैं बाइसेक्ट करता हूँ, तो यहां आकर मिलते हैं।
इसको थोड़ा सा आगे मैं कर देता हूं, ये और ये एंगल का बाइसेक्ट जो है, ये एंगल सी का मैंने बाइसेक्ट कर दिया है। या ज्योमेट्री नहीं है, आपने वैसे ही जो है वो फिगर बनानी है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप जो है ये एक्यूरेट हो, लेकिन आपने फिगर बनाकर सिर्फ ये मेंशन करना है कि ये जो है, अब ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये ट्राइंगल का मैंने बाइसेक्ट कर दिया है। ये ट्राइंगल जो है ये बी का, वो कहता है बाइसेक्ट करे एंगल बी का और एंगल सी का। ये एंगल बी और सी का मैंने बाइसेक्ट कर दिया है आई पॉइंट, वो कहता है आई पॉइंट पर, ये आई पॉइंट है। बाइसेक्ट एंगल बी एंड सी मीट इन पॉइंट आई पर मिल रहे हैं। ये देखें, ये पॉइंट आई पर दो सी का बाइसेक्ट किया है और बी का बाइसेक्ट किया है, दोनों पॉइंट वो आई पर मिल रहे हैं। जो वो कह रहा है मैं उसके मुताबिक कर रहा हूं। तो ये वो कह रहा है कि आई पॉइंट पर मिल रहे हैं, मैंने इसको पॉइंट आई रख दिया है। अब वो कह रहा है प्रूव करें कि ये जो पॉइंट आई है, ये पॉइंट आई, इसका डिस्टेंस तीनों साइडों से, ये साइड ट्राइंगल का, ये साइड ट्राइंगल का, ये साइड, इनका इक्वल डिस्टेंस है। इसका क्या है? इक्वल डिस्टेंस हमने प्रूव करना है। तो ये मैं इसके रेड पेंसिल के साथ इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं जी, क्योंकि यहां से पॉइंट आई से जो है ये इसका पॉइंट आई से हमने प्रूव करना है कि यहां से इन साइडों से इक्वल डिस्टेंस है। तो मैं इक्वल डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है यहां से यहां में, यहां इक्वल, ये ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे शॉर्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो उसका परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे तो वो शॉर्ट डिस्टेंस होगा। तो ये परपेंडिकुलर मैं ड्रा कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर यहां से बिल्कुल सीधी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं। ये इस साइड से हमने ये डिस्टेंस बताना है कि आई का इससे डिस्टेंस, इसका नाम मैं एल रख लेता हूं। इसका नाम क्या रख लेता हूं? एल रख लेता हूं, ये एल। अब यहां से इस पर भी जो है ये मैंने परपेंडिकुलर जब ड्रा करेंगे तो ये एंगल भी 90 का होगा, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी एंगल 90 का होगा। अब तीनों साइड से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अब इस साइड से भी मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये 90 का एंगल बन जाएगा और ये भी 90 का एंगल बन जाएगा। अब यहां से मैंने ये इस साइड पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये परपेंडिकुलर मैं ड्रा करूंगा। तो ये वो कह रहा है कि ये जो हमने, इसका नाम मैं एल है, वो इसका नाम एम रख लेता हूं और इसका नाम एन रख लेता हूं। ये अब आई जो है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी यहां से आई से ये पॉइंट जो आई है इसका फास्ट इक्वल डिस्टेंस होगा एल, ये साइड पर, ये ट्राइंगल की ये साइड है इस साइड से, और ये भी इस साइड से भी और इस साइड से भी इक्वल डिस्टेंस होगा। यानी जो ट्राइंगल आप ले रहे हैं उनका डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा। ये चीज़ है, मतलब ये ट्राइंगल है। दोबारा मैं बता देता हूं, ये एंगल जो है इसका एंगल बाइसेक्ट करें और इस एंगल का बाइसेक्ट करें, यहां मिलते हैं। अब ये पॉइंट वो कह रहा आई, अब आई वो कह रहा है ये पॉइंट आई, इसका फासला ये तीनों साइडों से इक्वल है, यानी यहां से साइड का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब हमने प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। ये डिस्टेंस क्या है? इक्वल। ये हमने प्रूव करना है। तो ये जो डियर स्टूडेंट्स हमने किया है इसको हम लिख लेते हैं, जो मैंने आपको चीज़ समझाई है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो गिवन होगा, गिवन लिख लेते हैं जी। गिवन क्या दिया है? इन ट्राइंगल जो मैंने यहां काम किया वो मैं लिख रहा हूं, जो गिवन उसने दिया है। इन ट्राइंगल
कौन सी ट्राइंगल दी है उसने, ए बी सी। थोड़ा सा बड़ा लिखूं ताकि आपको वाज़ह नजर आए। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी, द बाइसेक्टर बाइसेक्टर किस किस के बाइसेक्टर, किस किस एंगल के, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी का बाइसेक्ट हमने किया, एंगल सी का एक का भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसने दिए दो ही एंगल है, एंगल बी और एंगल सी जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी मीट एट पॉइंट जो है आई, मीट मीट एट पॉइंट आई पॉइंट पर मीट करते हैं जी। ठीक, अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। बाद में ये कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। चले, मैं अगर कंस्ट्रक्शन की हेडिंग नहीं देनी तो हम वैसे यहाँ ही मेंशन कर देते हैं कि आई एन और आई एम आर परपेंडिकुलर टू द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, परपेंडिकुलर ऑन द थ्री साइड्स, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें ये ख़त्म हो गया सेंटेंस। यानी ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें बाइसेक्टर किया है हमने, एंगल बी का और एंगल सी का बाइसेक्ट किया है, और ये दो बाइसेक्टर जो हैं एंगल के वो पॉइंट आई पर आकर मीट करते हैं, यही मैंने लिखा है। अब ये आई एल, ये आई एल, आई एल, आई एम, आई एम एंड आई एन, ये आई एन, ये आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, are perpendiculars to the three sides, on the three side related to the three sides of triangle ABC, ABC। ये परपेंडिकुलर है ट्राइंगल। मैंने क्या लिखा है, आई एल, आई एम एंड आई एन आर परपेंडिकुलर टू द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई एल जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी पर, और आई एन जो है ये परपेंडिकुलर है ए सी पर, और आई एम जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये मैथमेटिकल इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मैंने सेंटेंस की सूरत में लिख दिया है। ये अगर आपने मैथमेटिक्स की फॉर्म में इस तरह जो ज़बान है मैथ की उसके हिसाब से आप लिखना चाहें तो ये परपेंडिकुलर का निशान होता है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मैंने सिंपल लिख दिया वैसे कि आई एल, आई एम एंड आई एन आर परपेंडिकुलर टू द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हमने प्रूव क्या करना है डियर स्टूडेंट, जो प्रूव करना है वो मैं आपको, ये तो गिवन आ गया टू प्रूव। डियर स्टूडेंट प्रूव हमने क्या करना है बताएं। प्रूव ये करना है कि ये आई जो है इसका डिस्टेंस इस साइड से और इसका इस साइड से और इसका इस साइड से, तीनों साइडों से इसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंट है। ये हमने प्रूव करना है कि आई से उसका फासला, उसका डिस्टेंस साइड तक, तो जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं ये डिस्टेंस ही समझ लें कि ये डिस्टेंस जो है ये हमने प्रूव करना है। प्रूव ये करना है कि आई एल ये कनकरेंट होगा आई एम के, और आई एम जो है वो कनकरेंट होगा आई एन के। ये हमने प्रूव करना है, ये हमने प्रूव करना है।
प्रूफ में आगे डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट आ जाती हैं, ये हमने प्रूफ करना है। आई एम और आई एन ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल। प्रूफ में हम प्रूफ हेडिंग देते हैं, फिर इसकी स्टेटमेंट और रीजन लिखते हैं। प्रूफ में स्टेटमेंट आ जाता है, और रीजन आ जाती है। ये डियर स्टूडेंट्स हम जो है वो अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए ज़रा गौर करें मैं क्या करने लगा हूँ, इसके हिसाब से फिर जो है वो स्टेटमेंट। ये हम ट्राई लेते हैं जी। ट्राई जो है ILB ट्राई, मैं साथ साथ आपको बताता भी जाता हूँ। ये ट्राई ILB ये ट्राइंगल होगी, ठीक है। ये क्रॉसपेंडिंग होगा ट्राइंगल IMB। अब आ जाइए जी ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल ILB ये ट्राइंगल डियर स्टूडेंट, ये ट्राइंगल अगर मैं इस साइड पर आपको ट्राइंगल ये बना दूं, ये ट्राइंगल होगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ये तो आई जो है वो जो हम मीट करते हैं बाइसेक्टर, और ये B हो जाएगा और ये L हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल ये आपके। दूसरा IMB। अब इसका परपेंडिकुलर नहीं ड्रा किया, इसका परपेंडिकुलर मैं ड्रा कर देता हूँ। इसका ये परपेंडिकुलर दोनों साइड पर उस तरफ भी परपेंडिकुलर होगा। चले यहाँ भी ये भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ जो है ये इसका परपेंडिकुलर, ये भी जो ट्राइंगल किस तरह होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्राइंगल इस तरह होगी। ये ट्राइंगल होगी। ये भी B होगा और ये M होगा और ये I होगा, और इसका यहाँ जो है ये 90 का एंगल होगा। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल लिए हमने। अब हम दो राइट एंगल ट्राइंगल लिए डियर स्टूडेंट्स। अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने है IB। ये क्या है IB जो है ये कनकरेंट होगा IB के। ये कैसे जी बताएं डियर स्टूडेंट। IB मैंने कहा कि ये IB और IB कनकरेंट है, यानी दोनों ट्राइंगल में ये देखें दोनों एक साइड कॉमन आ गई है। इस ट्राइंगल की भी IB है और इस ट्राइंगल भी IB है। ये देखें IB ये कॉमन आ रही है, तो यहां लिखेंगे कि ये कॉमन है। अब आगे आ जाइए। अब डियर स्टूडेंट एक चीज मैं भूल गया हूं, ये आपने याद रखना है। अब देखें ये जो है एंगल का जब बाइसेक्ट किया है, एंगल का डियर स्टूडेंट जब बाइसेक्ट करते हैं एंगल, तो एंगल को इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। इसका एंगल का नाम मैं 1 रख लेता हूं और इस एंगल का नाम 2 रख लेता हूं। इस एंगल का नाम, ये जो इतना पार्ट है इसका एंगल 2 रख दिया और ऊपर वाला पार्ट जो है एंगल 1 रख दिया है, और इसी तरह ये एंगल ये 3 मैं कर देता हूं और ये एंगल 4 कर देता हूं। अब यहाँ जो एंगल बनेगा, मसलन ये एंगल ILB ये एंगल जो है ये 2 आ जाएगा, और यहाँ जो है ये एंगल 1 आ जाएगा। ये मैंने इसका एंगल जो है वो एंगल का नाम नहीं लिखे, चले मैंने नाम दे दिया, कंस्ट्रक्शन में कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। ये एंगल मैंने पार्ट के इस एंगल का नाम 1 रख दिया, इस एंगल का नाम 2 रख दिया, इस एंगल का 3 और इसका 4। ये मैंने भूल गया था, ये पहले लिखना चाहिए था मुझे। चलें फिर भी ये एंगल जो है ये एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और 4 ये कर देते हैं।
अब डियर स्टूडेंट्स ये करना है कि इसको हम ये जो है एंगल 1 जो है इस ट्राइंगल का एंगल 1, इस ट्राइंगल का एंगल 1 और इस ट्राइंगल का एंगल 2 इक्वल है। एंगल 1 ये कनकरेंट होगा एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, ये बाइसेक्टर है, गिवन है बी आई, ये बी आई इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर है एंड ईच एंगल बी का बाइसेक्टर है। तो एंगल बी का अगर बाइसेक्टर हो तो वो इक्वल पार्ट्स में होता है। मैंने कहा कि जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में, तो ये जो है एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये मैंने कहा कि बाइसेक्टर है। आगे देखें जी, आगे ये एंगल एल, इस एंगल एल जो है ये एंगल एम के इक्वल होगा। एंगल एल जो है ये कनकरेंट होगा एंगल जो है ये एम के। बताएं क्यों? एंगल एल जो है ये एंगल एल है और ये एंगल एम है, ये अलग अलग करके ये देखें, एंगल एल ये है और ये एंगल एम है। ये जो है ये मैंने कहा कि ये कनकरेंट है। क्यों कनकरेंट किया कर दिए? कि ये गिवन में है ईच एंगल इज राइट, ईच एंगल इज राइट, राइट एंगल, हर एंगल राइट का है। ये देखें, ये भी राइट का एंगल है एल का, ये और एम, ये एम पर भी राइट का एंगल है। तो मैंने लिखा है एंगल एल जो है वो राइट है एंगल एम के। तो ये डियर स्टूडेंट एक पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया, एक पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया। साइड एंगल एंगल, यानी साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल कनकरेंट है साइड एंगल एंगल। मैंने पहले भी डियर स्टूडेंट्स बताया था कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइडें एक एंगल या दो एंगल एक साइड जो है वो कनकरेंट हो जाए, या किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड जो है वो कनकरेंट हो जाए दूसरी ट्राइंगल के साथ, या तीनों एंगल जो है वो दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल कनकरेंट हो जाए, तो बाकी जो है वो दोनों ट्राइंगल जो है वो कनकरेंट हो जाती हैं। तो बाकी सारी साइडें जो है वो कनकरेंट। तो ये पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया। साइड एंगल एंगल यानी दो एंगल और एक साइड जो है ये, तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल कनकरेंट है, यानी ट्राइंगल आई एल बी ये कनकरेंट होगा ट्राइंगल जो है ये आई एम बी। अब डियर स्टूडेंट्स अगर जो है देखें, हमने क्या किया है, आई बी ये कॉमन है, यानी आई बी, ये आई बी और ये आई बी एक, तो ये हमने जो है वो कनकरेंट किया है। फिर एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 कनकरेंट किया है। और फिर एंगल एल, ये एंगल जो है ये एंगल एल जो है ये कनकरेंट किया है एंगल एम के। तो क्या बच गया आप जी? एक ये हमने साइड किया है, ये एंगल किया है और ये एंगल किया है। बाकी क्या बच गया? बाकी एक साइड ये बच गई और ये साइड बच गई और ये एंगल बच गया, ये कनकरेंट हो जाएंगे खुद बहुत। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये आई एल जो है ये आई एल जो है ये आई एल आई एम के कनकरेंट हो गए, यानी ये साइड और ये साइड बच गई है। मैं पहले भी यहाँ से ही बता देता हूँ, हमने क्या किया, आई बी ये एक ये साइड कनकरेंट किया, फिर एंगल 1 और एंगल 2 कर दिया, फिर एंगल एल और एंगल एम कर दिया, ये साइड बच जाएगी, एक ये साइड बच जाएगी और ये साइडें बच जाएंगी, ये भी खुद बहुत कनकरेंट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है सो आई एल जो है ये आई एल जो डिस्टेंस निकालना था ये कनकरेंट किसके हो जाएगा? आई एम के। ये कनकरेंट हो जाएगा किसके? आई एम के। एक तो चीज बात प्रूव होगी जी, क्योंकि ट्राइंगल कनकरेंट है इसलिए बाकी जो साइडें बच जाएंगी वो उसकी ट्राइंगल की कनकरेंट हो जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं क्रॉसपेंडिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल।
corresponding sides of कनग्रेंट ट्राइंगल। कनग्रेंट जले इस तरह मैं मैथमेटिकल लिखता हूँ, कनग्रेंट ट्राइंगल, ये कनग्रेंट ट्राइंगल। अब जो सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं ILC ये ट्राइंगल लेते हैं, और दूसरी INC ये ट्राइंगल, ये अब ये दो ट्राइंगल ली थी, अब ये दो ट्राइंगल लेनी है, ये दो हमने प्रूव कर दिया। अब इस ट्राइंगल को प्रूव करेंगे तो ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम सिमिलरली इस तरह करते हैं, ट्राइंगल ILC जो है ये इसमें क्रॉसपेंडिंग करते हैं ट्राइंगल का, किसके ट्राइंगल INC ये INC ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल होगी डियर स्टूडेंट और एक ये ट्राइंगल होगी। ये हम जो है ये अब सिमिलरली वो कर सकते हैं। अब इसका ये जो ऊपर हमने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आपस में कनकरेंट कर दिए हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लें 1 कर लें। फिर ये नहीं, ये नीचे जी, ये नीचे हमने प्रूव किया ये IL, ये तो एंगल है, ये IL और IM जो है ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये इसका कर दें। ये जो परपेंडिकुलर, ये तो एंगल थे, गलती से हो गया, ये परपेंडिकुलर थे, ये IL और IM, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। फिर मैंने कहा कि सिमिलरली ये दो ट्राइंगल लेते हैं, जब दो ट्राइंगल डियर स्टूडेंट लेंगे उसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि ये जो है IL जो है ये होगा किसके परपेंडिकुलर IM के। वैसे भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं। इसमें एक तो ये होगा IC कनकरेंट होगा IC के, ठीक। ये एंगल और ये एंगल L जो है ये एंगल L कनकरेंट होगा एंगल के जो है वो N के, एक तो ये होगा। फिर ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे, यानी एंगल 3 जो है ये कनकरेंट हो जाएगा एंगल 4 के। ये अब ये देखें दो एंगल और एक साइड, ये दोनों ट्राइंगल कनकरेंट हो जाएंगे। और ये आप लिख सकते हैं, अगर नाम भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं, आप लिख सकते हैं कि सिमिलरली IL जो है ये IL जो है ये कनकरेंट हो जाएगा किसके, ये IN के। ये IL सिमिलरली IL कनकरेंट किसके हो जाएगा IN के। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें। अगर ये स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसको कहा कि सिमिलरली ये जो दो ट्राइंगल ली सिमिलरली उसका भी IL जो है ये IN जो है वो हम कनकरेंट जो है वो कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो आप ये सारा प्रोसेस कर दें। देखें उसी तरह IB जिस तरह ये किया था, इसका कॉमन IC है, और ये जो है ये एंगल L और एंगल N जो है ये कनकरेंट हो जाएगा। ये दोनों एंगल जो है आपस में आप देखें दोनों साइडें, अगर आप जो है वो दो एंगल और एक साइड कनकरेंट होगी, और ये दोनों ट्राइंगल यानी ILC जो है ट्राइंगल ये कनकरेंट हो जाएगी किसके, ट्राइंगल जो है ये INC। ये फिर उसके बाद ये आ जाएगा। वो मैंने इसलिए नहीं किया कि सिमिलरली हमने लिख दिया, इस वजह से वो हम जो है वो कहेंगे कि IL जो है वो कनकरेंट होगा IN के। अगर आपने वो प्रोसेस भी करना है डियर स्टूडेंट्स, वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है मुश्किल कि ये इसमें आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आप लिख सकते हैं इसका। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये IL जो है वो कनकरेंट है IM के इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 2 में IL है कनकरेंट है IN के। इसका मतलब ये हुआ कि इनके लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, IL
और ये इसके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं और इनके जो है वो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये डियर स्टूडेंट इक्वेशन 1 और 2 यहाँ इसको हल कर लेते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। ये मैं आगे इसको हल करने लगा हूँ। इक्वेशन 1, इसका लेफ्ट हैंड साइड आई एल है। इक्वेशन 2, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड आई एल है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। यानी आई एम जो है, ये आई एम जो है ये कनग्रेंट हो जाएगा किसके, आई एम कनग्रेंट हो जाएगा किसके, आई एन के। ये आई एम कनग्रेंट हो जाएगा आई एन के। ठीक, अब देख लें, आई एल कनग्रेंट होगा आई एम के और आई एल कनग्रेंट है आई एन के। इसका मतलब ये हुआ कि आई एम कनग्रेंट आई एन के, यानी आई एल कनग्रेंट हो जाएगा आई एम के और आई एम कनग्रेंट हो किसके हो जाएगा, आई एन के। इसको हम सो लिख सकते हैं कि ये आई एल जो है ये कनग्रेंट है आई एम के। यहां से प्रूव कर दिया है। और ये आई एम जो है ये कनग्रेंट है किसके, आई एन के। ये हमने प्रूव करना था डियर स्टूडेंट। देखिए आई एल जो है वो कनग्रेंट है आई एम के, आई एम कनग्रेंट, आई एम जो है ये कनग्रेंट है आई एन के। इसका मतलब ये तीनों आपस में कनग्रेंट है। आई एल कनग्रेंट है आई एम के, आई एम कनग्रेंट है आई एन के। सो देयरफॉर आई जो है ये प्रूव करना था डियर स्टूडेंट। ये देख लें, ये आई एल कनग्रेंट है आई एम के, आई एम कनग्रेंट है आई एन के। ये हमने प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर आई इज equidistance from three sides of triangle ABC। ये हमने प्रूव करना। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोशिश की है मैंने आपको आपके ज़हन में जो है चीज़ें आ जाएं, ताकि अच्छे तरीके से आप जो, अगर मैं थोड़ा सा शार्ट दोबारा समझा देता हूँ जो है। एक में इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC और उसका बाइसेक्टर, दो एंगल के बाइसेक्टर करने, एंगल B और एंगल C के। तो वो कह रहा है जो बाइसेक्टर मीट करते हैं पॉइंट I पर वो इक्वल डिस्टेंस है तमाम साइडों से। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए हैं ताकि वो उसका डिस्टेंस जो है वो मालूम हो जाए। ये आई एल जो हमने प्रूव क्या करना है, आई एल जो है ये कनग्रेंट करना है आई एम के और आई एम कनग्रेंट करना है आई एन के। दो ट्राइंगल ली है आई एल बी, ये ट्राइंगल ली है। और अब जब एंगल का बाइसेक्ट किया तो इस एंगल के नाम रख ले, एंगल 1 और एंगल 2। इसका बाइसेक्ट इक्वल पार्ट्स होंगे, एंगल 3 और एंगल 4। अब ये एंगल जो है, ये ट्राइंगल हमने लिया आई एल बी और आई एम बी, ये दो ट्राइंगल लिए हैं। इसमें आई बी दोनों का साइड कॉमन है, ये कॉमन लिख दिया। अब एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, कनकरेंट है, क्योंकि हमने बाइसेक्ट किया हुआ है एंगल बी का। फिर एंगल एल और एंगल एम, एंगल एल जो है ये एंगल एम 90 के, दोनों 90 के एंगल हैं, राइट एंगल हैं। तो ये दो एंगल और एक साइड जो है ये पास्टुलेट मुकम्मल हो गया, ट्राई एंगल मुकम्मल हो जाएगी। अब बाकी जो साइडें और एंगल बच जाएंगे वो भी कनकरेंट हो जाएंगे। हमें चाहिए ये आई एल और आई एम, तो ये भी हम कनकरेंट लिख देंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। फिर ये दोनों ट्राई एंगल ले लें, ये एक ट्राई एंगल और एक ये ट्राई एंगल, यानी ILC और INC और INC ट्राइंगल। इसको भी सिमिलरली करके हम कहेंगे कि ये IL और IN जो है ये कनग्रेंट है, या जिस तरह पहले मैंने यहाँ आपको बताया उस तरह भी कर सकते हैं, या सिमिलरली करके आप IL जो है वो कनग्रेंट होगा IL कनग्रेंट होगा IN के। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया।
इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, हमने राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल कर दिए। इसका मतलब है आई एल जो है ये आई एम के कंकरेंट है और आई एम का किसके कंकरेंट है, आई एन के। तो हमने इस तरह लिख दिया आई एल कंकरेंट है आई एम के और आई एम कंकरेंट है आई एन के, यही हमने प्रूव करना था। सो आई इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।